चलिए बच्चों, अब हम प्रायोगिक प्रायिकता के कुछ आगे के क्वेश्चंस करते हैं। पिछली कक्षा में भी मैंने आपको दो तीन क्वेश्चंस करवाए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी है। उदाहरण 1 हम देख रहे हैं कि एक कंपनी ने 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। इसका क्या मतलब है कि एक ना सर्वे हुआ है जिसमें 2400 फैमिलीज़ को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कितनी? 2400 फैमिलीज़ को इंक्लूड किया गया है। अब उन फैमिलीज़ का किस चीज़ का सर्वे हुआ है? उनके घर की आय, मतलब उनकी मंथली सैलरी कितनी आ रही है, उनका स्तर उनका क्या है, उनका लेवल क्या है, और उनके घर में वाहनों की संख्या कि कितने उनके घर में वाहन हैं, कितने उनके घर में व्हीकल्स हैं, गाड़ी कितनी है, बाइक कितनी है, इस तरह के वाहन उनके घर में कितने हैं। तो उनके बीच में एक रिलेशन यहाँ पे दिया गया है आपको, जो कि आप इस टेबल में आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम जरा आपको यही वाला टेबल समझाते हैं। सबसे पहले इधर दे रखा है मासिक आय रुपए में, मतलब 7,000 से कम, मतलब 7,000 से किसकी सैलरी कम आ रही है महीने की। 7,000 से 10,000 रुपये तक के बीच की सैलरी कितने जनों की है? 10,000 से 13,000 की कितनी है? 13,000 से 16,000, और 16,000 या इससे ज़्यादा सैलरी किस किस की है? ये है आपका इस डाटा में। और यहाँ पे अब आपको दे रखा है इधर सीधे हाथ की तरफ 0, मतलब 7,000 से कम की जो फैमिलीज़ हैं उनमें ऐसी कितनी फैमिली है जहाँ एक भी वाहन नहीं है, मतलब 0, तो ऐसी 10 परिवार है। अब इसी वाली रो में ऐसे कितने परिवार हैं इसमें जहाँ खाली एक वाहन है? ऐसी 160 फैमिली हैं। और किसके पास 2 वाहन है? ऐसी 25 फैमिली हैं। और किसके पास 3 है? ऐसी एक भी फैमिली 7,000 से कम में नहीं है। तो यही डाटा, इसको हम कहते हैं कि किस तरह से हम ये डाटा पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए अब वापस इसके ज़रा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चंस में आखिर क्या दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है यहाँ पे। तो आपके पास पहला जो क्वेश्चन है कि आय 10,000 से 13,000 के बीच की बात हो रही है। तो 10,000 से 13,000 रुपये ये वाला है के अंतराल में है, और उसके पास केवल 2 वाहन है। तो हम ध्यान से देखो, ये वाली लाइन है 10,000 से 13,000, केवल 2 वाहन, मतलब ये। तो ऐसे कितने हैं उसमें? 29। ठीक है, तो ऐसे कितनी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे? ऐसी 29 फैमिली हैं जिनकी इनकम 10 से 13,000 के बीच में है और उनके पास 2 वाहन हैं। तो और टोटल कितने परिवार थे? 24। तो एज पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 29 बटे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बल्कि 29 बटे 2400, क्योंकि 29 तो ऐसे परिवारों की बात हो रही थी और टोटल परिवार कितने लिए हैं सर्वे में? 24। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? ओके, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आय प्रतिमाह 16,000 से या इससे अधिक है। तो ऐसी ये वाला है और उसके पास केवल एक वाहन है। तो ऐसा इस वाले केस में ऐसा एक वाहन मतलब 579। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 579 बटे में टोटल परिवार 2400। क्लियर है? तो ये आ गया इसका आंसर। इजी है बहुत। नेक्स्ट आता है आय 7,000 प्रति माह से कम और उसके पास कोई वाहन नहीं। तो ये वाला है केस। कम कितना है? 10। तो ये हो जाएगा 10 बटे 2400। तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप केस के दे भी रखे हैं, आंसर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पे डी पार्ट। आय 13 से 16,000 के बीच में। देखिए ये वाला केस हो रहा है और उसके पास 2 से अधिक वाहन हैं। तो बेटा 2 से अधिक कितना होता है? 2 से अधिक आपका होता है 3।
तो यहाँ खाली 2 की बात नहीं हो रही है, 2 से ज़्यादा की बात हो रही है। तो आप गलती से भी 59 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 की बात हुई नहीं है। 2 से अधिक मतलब 25, तो यहाँ आएगा आपका 25 की बात। 25 बटे टोटल कितना है 2400। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा 25 बटे 2400। आखिरी देखते हैं आप क्वेश्चन। अब यहाँ पे इनकम का कुछ नहीं दे रखा सीन, यहाँ पे सिंपल दे रखा है ऐसे परिवार जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं हैं। क्या मतलब है कि 1 से ज़्यादा ना हो। तो 1 से ज़्यादा ना हो मतलब या तो 1 हो या कुछ भी ना हो, लेकिन 1 से ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। क्लियर है? तो ऐसे हमको क्या करने हैं, देखिए एक तो ये वाली पूरी रो है जो 1 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 1 भी नहीं है तो 1 से कम हो गया, और एक ये वाली रो है जो 1 है, तो ये वाला ना 2 लेंगे हम ना 3 लेंगे, 1 से कम में 0 और 1 ले लेंगे। तो ये वाली संख्याएं और ये वाली संख्याएं हम सारी की सारी यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दे भी रखा है 10 + 0 + a + a, सब हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 206। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, उदाहरण 2 देख रहे हैं हम। देखते हैं ज़रा, बीजों के 5 थैलों में से हर एक थैले से 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए हैं। तो बेटा हमारे पास ना 5 थैले दे रखे हैं, ठीक है। हर एक में 50-50 बीज मैंने यहाँ पे हर एक से निकाल लिए हैं, ठीक है ना, और वो सारे मैंने अंकुरित कर दिए। क्लियर है? अब 20 दिन बाद हर थैलों से अंकुरित बीजों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। अब देखो ज़रा, अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इसका हल यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ थैला नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5, और अंकुरित बीजों की संख्या दे रखी है आपको कि हर एक थैले में कितने हैं, इसमें 40, इसमें 48, 42, 39 और 41। सो क्वेश्चन है आपका ये वाला, उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो। तो बेटा कम से कम 40 होनी चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे थैला नंबर 1 2 3 और 5 में आप देख रहे हैं कि 40, 48, 42 और यहाँ पे 41 दे रखा है। मतलब कम से कम 40 का मतलब है कि 40 से नीचे नहीं होना चाहिए, 40 से ऊपर ही होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 40 तो है, 48 भी 40 से ज़्यादा, 42 भी 40 से ज़्यादा, लेकिन 39 नहीं होगा, ये तो 40 से कम हो गया। तो कम से कम 40 में 39 नहीं होगा। फिर यहाँ 41, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे थैला नंबर 1, थैला नंबर 2, थैला नंबर 3 और थैला नंबर 5, तो कुल मिला के कितने थैले हो गए 4। तो 4 और बटे टोटल थैले कितने थे मेरे पास, टोटल थैले थे मेरे पास 5, तो 4 बटे 5 इसका आ जाएगा आंसर। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट आप उदाहरण यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो रखे हैं स्वयं प्रयास कीजिए में 2 क्वेश्चंस हैं। आई होप आप अब ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे।